रुको, स्किप मत करना, क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हो वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये है उस शक्ति का रहस्य जो ना कभी पैदा हुई और ना ही कभी खत्म होगी। ये है भगवान शिव के जन्म का रहस्य। आज तक आपने सुना होगा, हर भगवान का जन्म हुआ, श्री राम का हुआ, श्री कृष्ण का हुआ, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? क्या वो भी किसी के पुत्र थे या फिर वो इस सृष्टि के पहले से ही मौजूद थे? कल्पना करो, ना पृथ्वी थी, ना आकाश था, ना समय, ना जीवन, चारों तरफ सिर्फ अंधकार और एक असीम शांति जिसे कहते हैं शून्य। लेकिन उस शून्य में भी एक शक्ति थी, एक ऊर्जा जो ना दिखाई देती थी, ना समझ में आती थी। वही ऊर्जा आगे चलकर बनी महादेव यानी शिव। अब यहाँ सबसे बड़ा रहस्य आता है, भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ, वो प्रकट हुए थे। और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। शिव को कहा जाता है आदि और अनंत, मतलब ना उनका कोई आरंभ है ना कोई अंत। एक समय की बात है, जब सृष्टि की रचना शुरू हो रही थी, तब दो शक्तियाँ प्रकट हुई, ब्रह्मा और विष्णु। दोनों के मन में एक सवाल था, सबसे बड़ा कौन है? और इसी अहंकार ने जन्म दिया एक ऐसी घटना को जो आज भी रहस्य बनी हुई है। अचानक उनके बीच प्रकट हुआ एक विशाल असीम अग्नि का स्तंभ, इतना बड़ा कि उसका ना कोई अंत दिख रहा था, ना कोई शुरुआत। ब्रह्मा बोले, मैं इसका अंत ढूंढता हूँ। विष्णु बोले, मैं इसकी जड़ ढूंढता हूँ। विष्णु गए नीचे, ब्रह्मा गए ऊपर। हजारों साल बीत गए, लेकिन ना कोई अंत मिला, ना कोई शुरुआत। तब दोनों को समझ आया कि ये कोई साधारण शक्ति नहीं है। और तभी उस अग्नि स्तंभ से एक दिव्य स्वर गूंजा और उस प्रकाश से प्रकट हुए भगवान शिव। तीनों लोग कांप उठे, देवता भी डर गए, क्योंकि वो समझ चुके थे ये वही शक्ति है जो सब कुछ बना भी सकती है और खत्म भी कर सकती है। अब यहाँ ध्यान देना, ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक संकेत है कि शिव कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक ऊर्जा है जो हर जगह है, आपके अंदर भी। क्योंकि वो ना सिर्फ विनाश करते हैं, बल्कि नए जीवन की शुरुआत भी वही करते हैं। जब कुछ खत्म होता है, तभी कुछ नया जन्म लेता है, और यही है शिव का असली रूप। आज तक लोग पूछते हैं शिव का जन्म कब हुआ, लेकिन सच्चाई ये है कि शिव का जन्म नहीं हुआ, क्योंकि वो कभी पैदा ही नहीं हुए। वो हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। तो अब जब आप भगवान शिव का नाम सुनो, तो सिर्फ एक देवता की कल्पना मत करना, बल्कि उस शक्ति को महसूस करना जो इस ब्रह्मांड की हर धड़कन में बसती है। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर शिव का कोई अंत नहीं है, तो क्या हम भी उसी ऊर्जा का हिस्सा हैं? सोचो। और अगर आपको ये रहस्य पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, और ऐसे ही रहस्यमय वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और ऐसा सच जो आपने कभी नहीं सुना होगा।